नमस्कार। कश्मीर घाटी से बड़ा अपडेट कि हैदरपुरा में एक आतंकी को इस समय न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एक एनकाउंटर श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में इस समय जारी है और इनिशियल गन फाइट में ही एक आतंकी का सफाया इस समय हो चुका है। यह बड़ा अपडेट है कि एनकाउंटर इस समय हैदरपुरा में जारी है और इसी एनकाउंटर के शुरुआती स्पेल में ही जो है वो एक आतंकी ढेर हो चुका है। अभी फिलहाल इसकी पहचान नहीं हो पाई है क्योंकि ऑपरेशन जारी है। फायरिंग जो है वो दोनों ओर से हो रही है। मतलब ये है कि शायद आतंकियों की संख्या इस बार 2 से 3 हो, लेकिन शुरुआती गन फाइट में ही एक आतंकी जो है वो ढेर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी आप कहें कि कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। हालांकि ये आतंकी फॉरेन आतंकी है, यानी कि पाकिस्तानी है या फिर लोकल है, इसका खुलासा इस ऑपरेशन के बाद ही हो पाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि कश्मीर में इस वक्त 38 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, यानी कि 38 पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि वहां पर अपनी जान बचाते हुए भागते फिर रहे हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं और इसके लिए ओवरग्राउंड वर्कर का इस्तेमाल हो रहा है। और यही पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स करवा रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें एक आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ है, यानी कि अब पॉसिबिलिटी है कि मरने वाला आतंकी पाकिस्तानी भी हो सकता है। और क्योंकि इनकी पूरी फहरिस्त जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद है, इनकी हिट लिस्ट बनी हुई है और इनका सफाया बहुत जल्द किया जाएगा। और यही पॉसिबिलिटी है कि शायद जो एनकाउंटर इस समय हो रहा है उसमें कुछ पाकिस्तानी आतंकी भी ट्रैप हो और जिसका सफाया हुआ है शायद वो भी पाकिस्तानी हो। लेकिन इंतजार करना होगा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कि आखिर जो आतंकी मारा गया है क्या वो कश्मीर का लोकल है या फिर पाकिस्तानी है। लेकिन जो कोई भी क्यों ना हो, आतंकवादी होता है और उसका अंजाम वही होगा जो इस समय हैदरपुरा में हो रहा है। गन फाइट जो है वो जारी है, दोनों ओर से फायरिंग जारी है और ऐसे में एक आतंकी का इनिशियल गन फाइट में ही ढेर हो जाना यह बताता है कि ऑपरेशन जो है वो कितना आप ये कहें कि इफेक्टिवली और टेक्निकली वहां पर फोर्सेस इस समय कैरी कर रही हैं। रात का समय है, अंधेरा है, कहीं ना कहीं डार्कनेस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आतंकवाद के एंगल से कि वहां पर आतंकी इस डार्कनेस का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो कैसो लगा होता है उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए फोर्सेस के पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि डार्कनेस में ऑपरेशन को जल्दी खत्म किया जाए ताकि आतंकी वहां से भागने में कामयाब ना रहे, अंधेरे का फायदा ना उठा पाए। और इसीलिए यह एनकाउंटर जब शुरू हुआ तो इनिशियल असॉल्ट जो था वो वहां पर किया गया और एक आतंकी जो है वो इसमें ढेर हो चुका है हैदरपुरा में इस समय। तो अभी इंतजार है कि जो बाकी के आतंकी हैं उन्हें भी ढेर कर दिया जाएगा। इससे पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था। जाहिर सी बात है हमारा जो इस समय खुफिया तंत्र है वो इस समय वहां पर एक्टिव है। जब हमारे पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि 38 पाकिस्तानी आतंकी वहां पर इस समय एक्टिव हैं, हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर के साथ वो जुड़े हुए हैं, हालांकि अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं लेकिन इस्तेमाल हाइब्रिड आतंकियों का और उनसे अलग अलग अटैक्स करवा रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी था कि पाकिस्तानी आतंकियों को सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाए। और इस समय जो ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया है इनपुट था और इनपुट के आधार पर ही ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और पॉसिबिलिटी है कि उन 38 में से कोई एक आज न्यूट्रलाइज हुआ हो। लेकिन वेट करेंगे ऑफिशियल वर्ड्स का कि आखिर जो आतंकी मारा गया है क्या वो वाकई में पाकिस्तानी है या फिर लोकल है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है इस समय कि वहां पर पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया जो है वो शायद शुरू हो चुका हो। 38 का फिगर है, काफी बड़ा फिगर है और कहीं ना कहीं कश्मीर के जो हालात अभी रिसेंटली खराब हुए इनका बहुत बड़ा उसमें रोल रहा। इन्हीं आतंकियों ने वहां पर हाइब्रिड आतंकी यानी कि वो अनट्रेंड आतंकी जिन्हें पूरी तरह से आप ये कहें कि शायद हथियार चलाने की भी जानकारी नहीं होती है और एक अनप्रोफेशनल आतंकी जो आप कहें उनका इस्तेमाल किया गया, उन्हें गुमराह करके उनसे हमले करवाए गए और उसके बाद कश्मीर के हालात किस प्रकार से बदले वो आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी फोर्सेस ने वहां पर अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए। वहां पर 13 आतंकियों को इनिशियली कुछ ही दिनों के अंदर न्यूट्रलाइज किया था। कुछ एक शांति हुई थी, दोबारा से दौर शुरू हुआ और अब सुरक्षा बलों ने और सुरक्षा एजेंसियों ने माफ करिएगा जब ये इनपुट दिया कि 38 आतंकी वहां पर मौजूद है जो कि पाकिस्तानी है और उसके बाद उनकी लिस्ट बनी है तो फिर जाहिर सी बात है इस लिस्ट पर अब एक्शन का समय है और शायद एक्शन हो भी रहा है। लेकिन एक आतंकी मारा गया है, इंतजार करेंगे
कि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी मिल पाए, लेकिन जो भी हो, लोकल हो या फिर पाकिस्तानी हो, आतंकी है और वो वहां पर आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है। और वहां पर जब कोई आतंकवाद के रास्ते पर जाएगा तो फिर उसका अंजाम वही होगा। हालांकि जो हमारा एक वहां पर एक स्टैंडर्ड तरीका है कि पहले आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है और जब आतंकी सरेंडर नहीं करता है तो फिर वहां पर एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर में आतंकी का मारा जाना तय रहता है। तो अभी भी यही हुआ होगा, लेकिन इनपुट के आधार पर यह कैसो था और कैसो के बाद यह खबर आई है कि पहला आतंकी वहां पर ढेर हुआ है। तो इंतजार करिए इसकी पहचान का, और संभावना है इस बार कि शायद पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुआ हो, क्योंकि 38 की लिस्ट वहां पर मौजूद है और अगर 38 एक्टिव है तो सबसे पहले सफाया इन्हीं का जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वहां पर हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हुआ, इन्हीं की वजह से वहां पर सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग हुई, इन्हीं की वजह से वहां पर ग्रेनेड और पिस्टल का इस्तेमाल बढ़ा। यानी कि ये 38 वो आतंकी हैं जिन्होंने दोबारा से कश्मीर को 90 के दशक में पहुंचाने की कोशिश की, और इसीलिए इनकी हिट लिस्ट तैयार है और इन पर एक्शन होगा। हो सकता है कि आज इनमें से जो आतंकी अभी मारा गया है वो पाकिस्तानी हो, या फिर इसके बाद अगर कोई और आतंकी मारा जाता है तो वो पाकिस्तानी हो, लेकिन जो कोई भी होगा अगर वो आतंकवादी है तो उसका इस ऑपरेशन में मारे जाना, न्यूट्रलाइज होना अब पूरी तरह से तय है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।